मनु महाराज की दूसरी पुत्री जिनका नाम है आकुति। आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ में हुआ। अब आकुति और प्रजापति रुचि इनके द्वारा जो पुत्र का जन्म हुआ है या अवतार हुआ है, ये कह ले अवतार, उन्हीं का नाम है यज्ञ नारायण। क्या नाम है? जोर से बोले, बोले यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। इनके माता पिता का नाम थोड़ा कठिन लगेगा, हम लोग सुनाते हैं तो याद रहता है ना। आकुति और प्रजापति रुचि, ठीक है। ये बड़े हुए, इनका विवाह हुआ। इनका विवाह हुआ तो विवाह मालूम किसके साथ हुआ? चाचा बताऊं? तुम लोग बताओ किसके साथ हुआ? 20 साल से यज्ञ हो रहा है, बताओ। है? अब क्या हो? अरे देखो, ये सब जरूरी है, इसीलिए कहते खाली नाच कूद और कहानियां इनमें नहीं पड़े रहो। अभी 20 साल से यज्ञ हो रही, हम लोग खूब छपवाते हैं, अब कोई आके पूछ दे तो ये सब चीजें जरूरी, यही यज्ञ है, ये सब जानना भी जरूरी है। हम जिसके लिए कर रहे हैं सब, उसके बारे में भी जान ले। यज्ञ नारायण का विवाह हुआ, इनकी पत्नी का नाम है दक्षिणा देवी। हाँ, ये दक्षिणा देवी जो है पत्नी का नाम था, ये कोई कहावत नहीं है कि यज्ञ की पत्नी दक्षिणा, नहीं, इनकी पत्नी का नाम ही था दक्षिणा देवी। और इसीलिए देखो दक्षिणा में, यज्ञ में दक्षिणा का महत्व है। पूजा होती होगी, हर चीज चढ़ाओ, लास्ट में दक्षिणा समर्पया है। यहां भी दक्षिणा समर्पया, और जहां बैठे उसमें भी दक्षिणा समर्पया, सब में दक्षिणा ही तो बिना दक्षिणा कुछ होता है? पैसा बिन मनुष्य का मान नहीं दुनिया में, पैसा बिन होती नहीं अपनी लुगाई है। पैसा बिन माता हूं पुत्र से न प्रेम करे, पैसा बिन बाप बन जाता कसाई है। और पैसा बिन ससुर कहे, पैसा बिन प्रेम नहीं करते ससुराल वाले। क्या ससुराल कहीं 4 व्हीलर से पहुंच जाओ तो पड़ोसी भी कहेंगे दामाद आया, जीजा आए, और वही देसी साइकिल से पहुंच जाओ तो मालूम सब, हाय दुनिया बदल गई, जीजा नहीं बदले। सगे साले भी रास्ता काट के निकल जाते हैं। तो पैसा बिन प्रेम नहीं करते ससुराल वाले, पैसा बिन ससुर कहे मेरा ना जमाई है। कहे कभी पैसा ही स्वर्ग में राह करे, इसलिए पैसा की ज्यादा प्रभुताई है। इसलिए पैसा की ज्यादा प्रभुताई है। इसीलिए पैसा जरूरी है, बिना धन के धर्म होता है क्या? दादा आप स्वाहा स्वाहा करते हो हवन कुंड में, अब हवन कुंड में जलता कौन है? अग्नि। कौन जलता है? ये अग्नि स्त्रीलिंग है पुरुषलिंग है? स्त्री। आप लोग बताओ, है? इधर से पुरुषलिंग और इधर से स्त्रीलिंग, बताओ भगवान, वैसे उल्टा हो गया, इधर से होना चाहिए था। अच्छा चंद्रमा कौन है बताओ? चंद्रमा कौन? आदमी औरत? चंद्रमा, ये चंद्रमा जो है ये पुरुषलिंग, लेकिन बहुत लोग है माताएं बहनें कुछ नहीं तो कहते हे जनैया मैया, जनैया मैया, हाँ? तो ऐसा अग्नि महारानी ना लोग कह देते, तो गलती नहीं है ऐसा कहते हैं लोग, लेकिन वास्तविक अगर देखा जाए तो अग्नि ये पुरुषलिंग है। हाँ, अग्नि भगवान है ना। और अग्नि भगवान के 2 विवाह हुए,
अभी इतना जानना चाहिए, इसलिए मैं आगे बढ़ा रहा हूं। 2 मिनट, ये मत सोचना महाराज ऐसे वैसे सुना गए, फिर नहीं, सीरियल हमको भी सुनाना आता है, सुनाऊंगा, ऐसा थोड़ी ना। लेकिन ये जानकारियां बहुत जरूरी है जीवन में। इन जानकारियों से अगर वंचित रह गए तो फिर यज्ञ से फायदा क्या है ना। इसलिए ये जान लो, अग्नि भगवान के 2 विवाह हुए, इनकी 2 पत्नी है, दोनों के नाम बता रहा हूं, काम बता रहा हूं, नाम और काम सुन लो। अग्नि भगवान के 2 पत्नी, एक का नाम है स्वाहा और एक का नाम है स्वधा। स्वाहा स्वधा, स्वाहा का क्या काम है और स्वधा का क्या काम है बताओ। कहीं कहीं लोग इसके इच्छुक होते हैं, कहीं कहीं हम जो प्रश्न करते हैं पब्लिक से, बाद में कहते हैं महाराज ये चीज बहुत अच्छी है, कम से कम लोगों का ध्यान जुड़ा रहता है और जो बताते हैं वो याद रहता है? और हमारी कुछ आदत भी है, हम कथा कहेंगे तो अपने जितना हम बोलेंगे तो उतना न सही तो आधा तो हम बुलवा ही लेंगे। बोले गोविंद भगवान की। अच्छा, यज्ञशाला में जब हम परोसते हैं साइकिल तो क्या बोलते हैं? स्वाहा। अब समझ जाओ इससे क्या, स्वाहा से हम देवताओं को पुष्ट करते हैं, आहुति देते हैं, मतलब भोजन देते हैं। तो स्वाहा हमारा कब काम आता है? जब देवताओं को पुष्ट करते हैं। देवताओं को पुष्ट करने में काम आती है स्वाहा, और पितरों को पुष्ट करने में काम आती है स्वधा। इसलिए स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ठीक है, अब बात समझ में आ गई? नोट कर लेना, ठीक है, ये चीजें जरूरी है। बोले गोविंद भगवान की। फिर इनके 12 पुत्र हुए।